बात मध्य प्रदेश की करेंगे। कौन बनेगा विधायक? दतिया उपचुनाव पर आज बहुत बड़ा दिन है। उम्मीदवारों के नाम का आज ऐलान हो सकता है। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी आज घोषणा कर सकती हैं। नरोत्तम समेत 10 दावेदारों ने नामांकन फॉर्म खरीदा है। बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन पर्चा खरीद लिया है। कांग्रेस के अवधेश नायक ने भी नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। दतिया उपचुनाव में नामांकन फॉर्म खरीदने वालों में अब 2 बड़े चेहरे मैदान में हैं। राजनीतिक अंदरखानों से खबर यह है कि बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस से अवधेश नायक ने नामांकन के लिए फॉर्म खरीदा है, यानी ये दोनों नामांकन फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। तो वहीं घनश्याम सिंह, बालकिशन विश्वकर्मा, वेदराम कुर्मी और हंसमुखी लोधी के नाम भी सामने आए हैं जिन्होंने पर्चा खरीदा है, जबकि कुल 9 लोगों ने फॉर्म खरीदे हैं। अभी सबकी नजरें बीजेपी और कांग्रेस के ऑफिशियल यानी अधिकृत प्रत्याशी के ऐलान पर टिकी हुई हैं। 2 बड़े नामों पर सस्पेंस लगभग अब खत्म हो सकता है। नरोत्तम मिश्रा ने ये फॉर्म खरीद लिया है, तो यानी प्रबल चांसेस हैं कि नरोत्तम मिश्रा ये चुनाव लड़ेंगे और दतिया सीट से एक बार फिर मैदान में होंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे से अभी भी सस्पेंस है। पहले कहा जा रहा था कि राजेंद्र भारती के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं, उसके बाद कहा गया कि शोभा भारती जो कि राजेंद्र भारती की पत्नी है वो भी चुनाव लड़ सकती हैं। अब अवधेश नायक ने भी फॉर्म खरीद लिया है, तो अभी थोड़ा सस्पेंस कांग्रेस के खेमे में है। 6 जुलाई को ही उपचुनाव की अधिसूचना जारी हुई है। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है, लेकिन आखिरी तारीख से पहले ही अब नामों पर मोहर लगने की खबर आ रही है। बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा का नाम वैसे भी पहले से तय माना जा रहा था, और क्या ये नाम तय माना क्यों जा रहा था, मतलब ये नाम इतना प्रबल दावेदार क्यों है, वो भी आपको समझाते हैं। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, 8 बार के विधायक हैं, 3 बार दतिया विधानसभा से जीत चुके हैं, डबरा सीट से जीत चुके हैं। शिवराज सरकार में गृह विभाग, विधि विभाग, जेल विभाग और संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं। जब विधायक ही हारे तब भी सक्रिय रहे। तो वहीं अवधेश नायक ने पिछले विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस का दामन थामा था। अब इस उपचुनाव को लेकर राजनीति भी अपने चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। यह उपचुनाव का प्रश्न है, तो अभी उसमें पर्याप्त समय है उम्मीदवारों की घोषणा के लिए। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दतिया परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है, और शीघ्र ही उम्मीदवार की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी वहां कर देगी। अब ये अगर वगैरह छोड़ो, कांग्रेस लड़ रही है, चुनाव चिन्ह है, और जैसे ये कैंडिडेट डिक्लेयर होगा पूरी ताकत से, क्योंकि एक सिंपैथी वेव है जिस तरह से थोपा गया है दतिया पे चुनाव थोपा, इसकी आवश्यकता नहीं थी, षड्यंत्र करके थोपा गया। तो नेताओं के बयान आपने सुन लिए, नेता किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जनता किसकी तरफ है, इसलिए जनता की प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाते हैं। सुनिए। दादा का अभी तक का देखा जाए तो कोई कहने की बात नहीं है, ये जो विकास होता है ना वो दिखता है। रही बीजेपी के संगठन की बात, तो आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट फाइनल है, और विकास के साथ वो अपनी गति को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा पूरा विश्वास है पूरे युवाओं का कि माननीय दामोदर सिंह यादव हमारी बात रखेंगे हक अधिकारी। नया चेहरा देखना चाहते हैं जो कि आजाद समाज पार्टी से श्री दामोदर सिंह यादव जी को